तो गाइज ये वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री के बारे में। अच्छा, पहले समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो, हम बिजनेस में जो भी एसेट्स होते हैं ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, डे बाय डे कम होती जाती है, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैसे होता है? ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है तब एसेट्स की वैल्यू कम होती है, या फिर उसको हम यूज़ करते जाते हैं तो भी उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंस है। ठीक है, चलो, डेप्रिसिएशन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, मतलब दो मेथड होते हैं। पहले मेथड का नाम है SLM, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ये तीन जो मैंने नाम लिए, ये तीनों एक ही मेथड के नाम है। पहला जो मेथड है उसका। अच्छा, सेकेंड मेथड है, उसका जो नाम है, उसके भी तीन नाम है, और उसका पहला नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और तीसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये सेकेंड मेथड है, इसके भी तीन नाम है। चलो ठीक है, तो ये हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इस बात को ध्यान में रखना। ये नॉमिनल अकाउंट है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, इसके अलावा कुछ एंट्रीज होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंट्री आएगी तो आपको सम आएगा, एंट्री नहीं आएगी तो आपको सम नहीं आएगा। तो चलो, सबसे पहली एंट्री हम लोग पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एंट्री होता है ना, वो क्या है कि हम एसेट्स खरीदेंगे। तो एसेट्स में क्या खरीद सकते हैं हम लोग? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, है ना, फर्नीचर, यही सब एसेट्स खरीदेंगे ना। तो जब एसेट्स खरीदेंगे और वो भी उधारी पे, तो उसकी मतलब क्रेडिट पे, तो उसकी क्या एंट्री होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, जिससे भी हमने खरीदा है। ठीक है, और अगर एसेट्स हमने कैश में खरीदा, पैसे देके खरीदे, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अगर कैश में पेमेंट किया तो कैश, चेक से पेमेंट किया तो बैंक आएगा। ठीक है, तो चलो, ये एंट्री होगी दो। उधारी पे खरीदा तो क्या एंट्री होगी वो मैंने बताया, और कैश में खरीदा तो क्या होगा। अच्छा, एसेट जब खरीदते हैं ना, तो बिजनेस में लाके उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। एसेट्स खरीदने में भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एसेट्स कैरेज हम लोग पे करते हैं। एसेट्स को अपने बिजनेस तक लाने के लिए हमें कैरेज पे करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे करने पड़ते हैं। तो ये जो वेजेस आपने पे किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया, तो इसकी भी एंट्री क्या होगी पता है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके, ये दो तीसरी एंट्री थी। चौथी एंट्री जो होगी ना, देखो, अभी एसेट्स आ गया, हम यूज़ कर रहे हैं, फिर एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है ना, और वो एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो जो फोर्थ एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फिर ईयर एंड में ये जो डेप्रिसिएशन है, ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसकी क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो, ये हो गया। इसके बाद कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है, एसेट्स जूना हो गया तो हम लोग, या फिर ओल्ड हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। तो जब सेल करेंगे तो क्या होगा? सेल करेंगे तो पैसे आएंगे और एसेट्स जाएगा। तो सिंपल सा एंट्री है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स क्रेडिट होगा क्योंकि वो जा रहा है। ठीक है, चलो, अगर हमने एसेट्स सेल किया और हमको प्रॉफिट हुआ, तब क्या एंट्री होगी? तो बहुत ही सिंपल है, एसेट्स सेल किया तो पैसा आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रेडिट होगा और एसेट्स अकाउंट भी क्रेडिट होगा, और कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने समझो एसेट्स बेचा और हमको लॉस हुआ, तब क्या एंट्री आएगी? तो बहुत ही सिंपल है, एसेट्स अगर सेल कर रहे हो और लॉस हो रहा है तो सिंपल है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा तो मिलेगा ना अपने को। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्या एंट्री मैंने बोला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, कैश बैंक डेबिट होगा, और एसेट्स क्या होगा, क्रेडिट होगा सेल के टाइम पे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री थी। अगर ये एंट्री आपको आएगी तो सम आप बहुत अच्छे से समझेगा आपको। ठीक है, आई होप आप लोग को समझा होगा। तो जितने भी मैंने सम्स कराए, काफ़ी इजी मेथड से कराए। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो, सीखा करो, और अच्छे मार्क्स लाया करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करो। ठीक है, चलो।